बात जब 24 के धर्म पथ की हो तो फिर उस धर्म पथ पर बसे सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। जय सोमनाथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का खास कार्यक्रम 24 का धर्मपथ और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और धर्मपथ की ये यात्रा, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज आप पहुंची है सोमनाथ धाम। हिंदू धर्म की मान्यताओं में ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें हिंदू धर्म और सनातनियों की संपूर्ण आस्था है और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान हासिल है सोमनाथ धाम को। कहते हैं कि इसका निर्माण खुद चंद्रदेव सोमनाथ ने कराया था। चंद्र जिनका नाम सोम भी है और उनके नाथ के रूप में यहाँ उन्होंने भगवान शिव को स्थापित किया, तो इसीलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा, इस स्थल का नाम पड़ा और इस मंदिर का नाम पड़ा सोमनाथ मंदिर। तो गुजरात के सोमनाथ धाम में पहुंचकर आज जानेंगे कि 24 के धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ का आशीर्वाद किसे प्राप्त होगा। अगर बात करें राजनीतिक हलचल की तो ये वही सोमनाथ धाम है जहाँ गुजरात कैबिनेट से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर राजनीतिक नेता ने कभी ना कभी सिर जरूर झुकाया होगा। और जब वो शीश निवाने यहाँ पर आते हैं, जब वो सर झुकाने यहाँ पर आते हैं तो यकीनन प्रार्थना अपनी जीत की करते हैं। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर अमित शाह हों, हर लीडर आपको यहाँ आता हुआ कभी ना कभी ज़रूर नज़र आया होगा। तो 24 के धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए, धर्म के साथ काम करते हुए और राजनीतिक धर्म को निभाने के लिए यहाँ किसकी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। 24 के इस धर्म पथ की आज की यात्रा का आगाज सोमनाथ धाम से। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अपार है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में बताई गई है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव यानी सोम ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी है। सोमनाथ मंदिर जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। खास करके देखें तो आज भी सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भगवान सोमनाथ के दर्शन के हेतु पधारते हैं। पुराणों में कई अलग अलग ऐसे कथाएं बताई गई है। खास करके जो प्रचलित कथा है, भगवान चंद्र का शाप का निवारण यहाँ हुआ था, जो 27 नक्षत्र से जुड़ी हुई कथा है। भगवान चंद्र ने यहाँ त्रिवेणी के नदी के पास आके यहाँ महामृत्युंजय का जाप का अनुष्ठान किया था और उनका श्राप का निवारण हुआ था। जब भी सोमनाथ मंदिर का जिक्र होता है तो अतीत याद आता है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन जितनी बार भी इसका निर्माण हुआ, इसकी भव्य और दिव्यता और बढ़ गई। ऐसा माना जाता है कि समुद्र तट पर बने सोमनाथ मंदिर को 4 चरणों में भगवान सोम ने सोने से, रवि ने चांदी से, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन से और राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि मेरे पीछे जो सोमनाथ मंदिर आप देख रहे हैं, ये 4 चरणों में बना है। इसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। कहते हैं भगवान सोम ने इसे स्वर्ण, रवि ने चांदी, श्री कृष्ण ने चंदन और राजा भीमदेव ने पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। और ये भी कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के बाद कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, फिर चाहे वो मुगल शासक हों या आक्रांता। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है और इतिहास में जो उल्लेख मिलता है, यूं तो कई कहानियां हैं, लेकिन 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन ये फिर उठ खड़ा हुआ। वो भक्ति की शक्ति ही है जो लगातार इसको बनाती चली गई और आज मौजूदा स्वरूप में हम इस सोमनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि सोमनाथ धाम और ज्योतिर्लिंग की अगर बात करें तो इसका जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है, स्कंद पुराण में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है। और शिव पुराण में तो ये भी वर्णन है कि भगवान शिव स्वयं ये बताते हैं कि धरती पर वो 12 ज्योतिर्लिंग और 12 स्थानों पर खुद स्थापित हैं
और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान हासिल है सोमनाथ धाम को, जहां पर प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। हालांकि जो मंदिर अब खड़ा है उसे 1947 के बाद भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। इस वक्त हम सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और अगर इसके मौजूदा स्वरूप की बात करें तो ये आज़ादी के बाद बनाया गया। 1947 में उस वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण कार्यों को शुरू कराया था और उन्हीं की देन बताया जाता है ये मौजूदा स्वरूप जहां आज श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के पास इस प्रस्ताव के साथ गए थे कि दोबारा से इस मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और ये भी कहा कि जनता से इसके निर्माण के लिए धन इकट्ठा किया जाना चाहिए। और अगर मौजूदा स्वरूप की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका निर्माण कार्य ज़रूर कराया, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1995 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के एक और नेता के मुंशी साहब के निर्देशन में इस मंदिर का जो कार्य है वो आगे चलता रहा। और आज इसके मौजूदा स्वरूप की अगर बात करें तो इस मंदिर में सभा मंडप है, नृत्य मंडप है और गर्भगृह है। और अगर कलश की बात करें जो मंदिर के शीर्ष पर है, उसका वजन जो है वो 10 टन का बताया जाता है। इसकी आभा देखते ही बनती है और मंदिर के गर्भगृह में आप जब जाएंगे तो हर ओर आपको स्वर्ण यहाँ चमकता हुआ नजर आएगा। एक भव्य दिव्य यहाँ पर गर्भगृह है जिसमें ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी प्रथम ज्योतिर्लिंग विराजमान है और स्वयं शंकर भगवान यहाँ हैं जो अपने भक्तों की आस्था, उनकी कामना मनोकामना पूर्ण करते हैं। चूंकि मौसम चुनावी है, इसीलिए भक्ति के साथ साथ देश की राजनीति की भी चर्चा यहाँ लोग करते हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालु सरकारों के कामकाज को लेकर खूब बात करते हैं। अगर सोमनाथ मंदिर की आस्था की बात करूं, दिव्य शक्ति की बात करूं, तो कैसी यहाँ अंदर जो है वो वाइब है, कैसा नज़ारा है और कैसा एक भक्त, एक श्रद्धालु महसूस करता है जब वो अंदर जाता है? जी, यहाँ पे सोमनाथ का जो 12 लिंग में जो प्रथम लिंग है सोमनाथ जी का, और यहाँ आके बहुत आनंद मिलता है। शिव जी का दर्शन करके बहुत आनंद मिलता है यहाँ। और अगर बात राजनीति की करें तो कहते हैं राजनीति का केंद्र भी ये रहा है हमेशा से। धार्मिक लिहाज से देखें, हर राजनेता की जो मंजिल है वो यहीं से होकर गुजरती है। वो ज़रूर यहाँ पर शीश निवाने आते हैं। तो क्या लगता है कि 24 में किसको भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद मिलेगा? जी, वो तो जिसका भी जो भरोसा है वो विश्वास होना चाहिए ना, वो ऐसा हो सकता है। विश्वास रखेगा तो उसका जरूर काम बन जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि हर नेता यहाँ आते हैं, शीश झुकाते हैं और जीत की कामना लेकर आते हैं, तो क्या लगता है कि जीत स्वरूप प्रसाद किसे मिलेगा? जिन्हें सोमनाथ दादा की अच्छी प्रार्थना करी है उसको जीत मिलेगी। और क्या लगता है किसे मिलनी चाहिए? ये तो ये ना भाव ऊपर मड़े ने। अगर धर्म के पथ पर देखें तो देश को कौन आगे बढ़ा रहा है? अत्यारे तो मोदी आगे बढ़ा है। किसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा? मोदी को ही, मोदी को। क्यों? क्योंकि उसने काम अच्छा किया है इसीलिए। कैसा काम? गुजरात में क्या काम हुआ है? सब काम हुआ है, जे है ये यहाँ है, सब सुविधा है। कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। किसको मिलेगा भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद? मोदी आएगा ना, और कौन आएगा? क्यों? काम कैसा किया है उसने, देखो ना, गुजरात में रोड है, ये धार्मिक स्थल है, सभी जगह काम कैसा किया है सरकार ने। ऑल ओवर इंडिया में काम किया है, ऐसा नहीं गुजरात में भी काम किया है। क्या लगता है कि जीत का आशीर्वाद भगवान सोमनाथ के दर से कौन ले जाएगा? शेर ही है एक ही, मोदी साहब। अच्छा। मोदी साहब ही आएंगे। और दूसरी तरफ अलायंस भी बड़े बड़े दावे कर रहा है, गठबंधन। कौन? गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहा है। बात तो सब करेंगे ना, सब तो बात करेंगे, लेकिन आएगा तो एक ही शेर, मोदी। हम तो काशी से आए हैं, हमारे तो सांसद ही हैं मोदी जी, तो हम तो चाहेंगे कि वो जो है हमेशा फिर तीसरी बार बने, 24 तक रहें। सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाया, जो हम लोगों को पहले काशी विश्वनाथ दर्शन करने में इतनी दिक्कत होती थी, आज इतना आसानी से दर्शन हो रहा है और कोई भी आदमी अब परेशान वहाँ दर्शन करने में नहीं है। और यहाँ का तो भव्य मैं देख ही रहा हूँ, तो जीतेंगे तो मोदी ही। 24 के धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है कि जीत का आशीर्वाद किसकी झोली में जाएगा? मोदी। क्यों?
मोदी बहुत अच्छे काम करते हैं, यहाँ मोदी वहाँ योगी। तो लगता है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, बहुत बहुत यूपी में काम किए हैं। अब पहले हम लोग डर के जीते थे, अब खुल के जिंदगी जी रही हूँ। आपको क्या लगता है? वही आएंगे और कौन आएंगे। जो काम करता है, जो सबके आशीर्वाद लेता है, उसको तो फल मिलना ही है। और वो एक ऐसे इंसान है, कहीं पर भी अपना रुतबा नहीं दिखाते, झुक के आशीर्वाद लेके ही काम करते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, हर किसी से आशीर्वाद लेके काम करते हैं। तो आशीर्वाद कोई बुरा तो देता नहीं, तो उसका फल उसको मिलना ही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का महत्व इतना ज्यादा है कि राजनेता से लेकर अभिनेता और देश से लेकर विदेशी श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लोगों को लगता है कि सोमनाथ का आशीर्वाद जिसे भी मिलेगा वही देश का सरदार बनेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, एक बार फिर से वोट करेंगे तो सरकार बदलने के लिए वोट करेंगे या हैट्रिक के लिए वोट करेंगे? और बदलने के। राहुल गांधी चलता है उधर। क्यों? हम भाजपा वाला काम नहीं करता है, कांग्रेस वाला बहुत काम करता है। क्या लगता है कि यहाँ सोमनाथ भगवान के दर्शन करने आए थे? हाँ, हो गए दर्शन? दर्शन हो गया, बहुत अच्छे। कैसा महसूस किया? एकदम ब्लेस। तो पहले कुछ सुन रखा है इस मंदिर के बारे में, ज्योतिर्लिंग के बारे में? हाँ, सुना हुआ है, बहुत मान्यता है, पहला ज्योतिर्लिंग है। तो 24 का जो आगे लड़ाई है इस धर्म पथ पर, आपको क्या लगता है किसकी विजयी होगी? किसको भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा? बीजेपी 400 पार। 400 पार। क्यों? 400 पार। क्यों? काम दिख रहा है। क्या क्या काम? रोड्स अच्छे बने हैं। हाईवे पे पहले इतने खड्डे होते थे, आज देखो हाईवे देखो, पुणे एक्सप्रेसवे देखो, दिल्ली एक्सप्रेसवे देखो, सोमनाथ का कॉरिडोर देखो। युवाओं के लिए कह रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मसला है, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है सरकार के आगे। अब जितना आपके पास स्किल्स रहेगा आपको उतना रोजगार मिलेगा। जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से आएगा? सोमनाथ भगवान के दर्शन करते रहते हैं? हाँ, महीने में एक बार। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, तभी तो आते हैं। क्या महानता है इस धाम की? ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, लोगों का आस्था का है। यहाँ पॉलिटिशियंस भी खूब आते हैं। हाँ, सभी लोग आते हैं यहाँ, तो शुरू से आते हैं, आज से नहीं, वो उस पुराने जमाने से लोग आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद किसे मिलेगा 2024 में? हमारे यहाँ पे तो अभी तो 2024 के प्रधानमंत्री के लिए तो नरेंद्र मोदी जी को ही मिलेगा, उनका तो फिक्स है इस बार। क्या लगता है कि 24 में भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद किसे मिलेगा? मोदी को। और किसको? क्यों? तो काम अच्छा करता है इसलिए। एक बार फिर से वोटिंग होनी है, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी आते हैं। मोदी है मैदान में अभी, मोदी को, मोदी। अच्छा, क्यों? कोई और कोई टक्कर में नहीं है? टक्कर में वो है, मोदी के सामने कोई जीतता नहीं है। मेन मोदी है तो मोदी को देने का चाहिए ना। तो काम करते हैं वो उतना कि वही जीते? काम अच्छा होता है इसका। वोट करने जाएंगी? हाँ। वोट किसे करेंगी? नॉट डिसाइडेड बट हाँ ऑब्वियसली मोदी को ही करूँगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ये ऑब्वियसली क्यों जुड़ जाता है मोदी के नाम के साथ? बिकॉज जहाँ तक देखा जाता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत किया है, स्पेशली एजुकेशन के लिए बहुत किया है। कहाँ से? गुजरात से ही है? नहीं मैडम, हैदराबाद से। हैदराबाद से। तो यहाँ सोमनाथ भगवान के दर्शन करने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। कर लिए? दर्शन हो गए? हो गया, दर्शन भी अच्छा हो गया। थोड़ा साइट सीइंग के लिए भी गए थे, दूसरे मंदिर घूम के आ गए। थोड़ा समुद्र का भी एंजॉय करेंगे बोलकर आए मैडम। तो क्या लगता है कि 2024 में कौन जीतेगा? किसे भगवान सोमनाथ की तरफ से जीत का आशीर्वाद मिलेगा? तो मोदी जी को मिलना चाहिए। जो अच्छा करता है उसी को ही लाइक करती है पब्लिक, और पब्लिक भी चाहती है उसी को ना। मोदी जी जितना, मोदी जी देखिए ये 10 साल में तो 10 पैसे का करप्शन नहीं है उनके नाम पे, और डेवलपमेंट भी अच्छा है। और देखिए ना, अभी 10 साल से तो 2020 से जब कोरोना से तो फ्री राशन दे रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे स्कीम्स हैं उनके। क्या लगता है कि भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद किसे मिलेगा 2024 में? की बार मोदी सरकार 400 के पार। अच्छा, क्या कह रही हैं? मोदी ने अच्छा काम किया है, पेंशन आता है, बूढ़ा पेंशन सब सहाय मिलती है, सब अच्छा काम किया उसने, उसको देना होगा ने। બધું સારું કામ કર્યું છે ને, ખોટું નથી કહેવાતું। આ જળ સામે બેઠા છે। सोमनाथ का आशीर्वाद किसे मिलेगा? हाँ, मोदी को मिलेगा। अच्छा काम करते हैं, राशन देते हैं, मुफ्त में बाटले देते हैं पकाने के लिए, बूढ़ा पेंशन आते हैं तो खाते हैं, मजा करते हैं, यहाँ आते हैं। क्या आप भगवान सोमनाथ के दर्शन करने आए थे? हम यहाँ साल में 3 बार आते हैं
और आज से 10 साल पहले जो यहाँ था ना, बिल्कुल मतलब आने का मन भी नहीं कर रहा था, बस दर्शन करके चले जाते थे। अब जो विकास हर 3 महीने बाद, अभी मैं फेब में आई थी तब ये इतना विकास नहीं था, अब फिर मतलब साफ सुथरा और हर 3-4 महीने में डेवलपमेंट है। और हर यात्रा के स्थान देश में कहीं भी आप जाइए सब जगह डेवलपमेंट है, इसलिए मेरे ख्याल से तो मोदी सरकार ही आनी चाहिए। हम अक्सर आते रहते हैं या पहली दफा? आते रहते हैं बिल्कुल, हाँ, और बहुत पहले से आ रहे हैं हम। तब यहाँ रोड तक बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं था, या कोई होटल वोटल नहीं थे यहाँ पर, या कोई वॉकवे तो बिल्कुल रिसेंटली की बात है अभी ये, तो बहुत पहले से आ रहे हैं हम लोग। तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है हमने, मतलब करीब 12-15 साल हो गए करीब। तो यहाँ के सारा रहने का सुविधाएँ, यहाँ जैसे टूरिस्ट के लिए जो है ना, बड़ा इतना मतलब एक मंदिर को डेवलप कर दिया, पूरी इकोनॉमी डेवलप हो गई, मतलब ऐसा लग रहा है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास को लेकर बड़ी मान्यता है। स्कंद पुराण में चंद्रमा और राजा दक्ष प्रजापति की कहानी ज्यादा मशहूर है। इसमें चंद्रदेव ने अपने ससुर के श्राप से बचने के लिए त्रिवेणी पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम यानी सोम मतलब चंद्रमा और नाथ मतलब शिव इन्हीं पौराणिक कथाओं में मिलता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, उनका ब्याह रचाया गया था चंद्रमा से। चंद्रमा से उनका ब्याह रचाया गया था, लेकिन चंद्रमा एक ही कन्या से क्रीड़ा मग्न रहते थे, वो थी रोहिणी। बाकी की 26 कन्याओं ने मिलके दक्ष प्रजापति से शिकायत की, आपने हमारा ब्याह तो रचा दिया, लेकिन हमें कोई वैवाहिक सुख तो चंद्रमा नहीं दे रहे हैं, तो इसका कोई उपाय बताए। बार बार चंद्रमा को अपने ससुर दक्ष प्रजापति ने बताया, लेकिन चंद्रमा ने अनसुनी करके वो अपनी क्रीड़ा में ही मग्न रहे। दक्ष प्रजापति ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। तो चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया, क्षीण हो गए तो व्याकुल होकर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, इनमें से मुक्त होने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर हिरण्य, सरस्वती और कपिला के तट पर जाके भगवान शिव की आराधना करो महामृत्युंजय जाप से। तो ये जो मंदिर है वहाँ पे चंद्रमा ने एक पिंड बना के, शिवलिंग बना के भगवान शिव की स्थापना की और वहाँ महामृत्युंजय का हजारों साल बैठ के करोड़ों महामृत्युंजय जाप किया। तब जाके भगवान शिव जी प्रसन्न हुए कि तुमने मेरी इतनी बड़ी तपश्चर्या की है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वही उन्होंने दोहराया, मेरे ससुर ने श्राप दिया है, मुझे मुक्त करने कोई मौका इसमें से मार्ग बताया मुझे मुक्त होने का। तभी शिव जी ने बताया कि मुक्त होने का मार्ग तो ऐसा है कि प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तुम पूर्ण हो जाओगे और पूर्णिमा से अमावस्या तक तुम क्षीण हो जाओगे। इस प्रकार तुम्हारा ये क्रम तब से चल रहा है, ऐसा पुराण बता रहे हैं, सारे हमारे इतिहास बता रहे हैं। उसी हिसाब से सोम यानी चंद्र, शिव जी की जटा का आभूषण चंद्रमा बना सोमनाथ, तो यहाँ उस नाम से ये प्रादुर्भाव की कहानी है। त्रिवेणी संगम यानी कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम, यहीं चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। ऐसा माना जाता है कि अपने ससुर दक्ष प्रजापति के एक श्राप के बाद चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी थी, जिसे पाने के लिए चंद्रदेव ने यहीं कई सालों तक तपस्या की थी। यदि भक्त सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो भगवान सोमनाथ के दर्शन के साथ साथ यहाँ त्रिवेणी महासंगम पर भी वो दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ हिरण्य, कपिला और सरस्वती 3 नदियों का मिलन होता है। ये त्रिवेणी महासंगम कहा जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं जो यहाँ पर सोमनाथ भगवान के दर्शन करने पहुँचे थे। लेकिन सोमनाथ भगवान के मंदिर की अगर बात करें तो उससे ठीक 1 किलोमीटर दूरी पर ये त्रिवेणी महासंगम है, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन है और ये विशेष आस्था का महात्म है, जहां लोग आते हैं और बड़ी आस्था से इस जल से वो स्नान भी करते हैं, इस जल को ग्रहण भी करते हैं। और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि यदि आपने संगम में स्नान कर लिया तो आपको अपने पापों से मुक्ति मिलती है। गुजरात के समंदर तट पर बना भव्य सोमनाथ मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालुओं से लेकर दुनिया भर के कारोबारी, नेताओं, अभिनेताओं को जीत का आशीर्वाद यहीं से मिलता है। ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो 24 के धर्मपथ में आज हमने दर्शन किए भगवान सोमनाथ के और हमने यहाँ से जनता के मन की बात को टटोला है।
अब 24 में भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो जनता को तय करना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। लेकिन एक बात साफ है कि जहां धर्म की बात हो, देश हित की बात हो और राजनीतिक धर्म निभाने की बात हो, जनता का वोट भी उसी के साथ है। तो 2024 में धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए देश हित में कौन सा राजनेता कार्य कर रहा है या कार्य करेगा, इस उम्मीद के साथ जनता वोट करने के लिए उतरेगी। सोमनाथ धाम से कैमरामैन संजय कुमार के साथ अमृता गर्ग, न्यूज़ नेशन।